गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चौरसिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र चौरसिया आदिकालीन हिंदी साहित्य से संबंधित वस्तुनिष्ठ हिंदी यूनिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी साहित्य के आरंभिक कालखंड को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान सत्येंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 1, इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 2, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? अवहट्ठ, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या आरंभिक हिंदी। प्रश्न संख्या 2, इसका सही उत्तर होगा भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ कहा। प्रश्न संख्या 3, राहुल सांकृत्यायन ने उत्तर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी की रचनाएं माना है। इससे संबंधित रचना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर होगा हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 4, अपभ्रंश की रचनाओं को शुद्ध साहित्यिक कोटि में न मानते हुए भी हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान देने वाले इतिहासकार कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 4, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में स्थान दिया। प्रश्न संख्या 5, आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से मानने वाले विद्वान हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मुंज या भोज के समय से मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा। इसका सही उत्तर होगा 5 का ऑप्शन नंबर ग, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का आरंभ मुंज या भोज के समय से माना। प्रश्न संख्या 6, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान कौन है? रामचंद्र शुक्ल, प्रेमकांत टंडन, केसरी नारायण शुक्ल या डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, डॉक्टर बच्चन सिंह। प्रश्न संख्या 7, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। यह पंक्ति किस इतिहास ग्रंथ से अवतरित है? यह हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास या हिंदी काव्यधारा या हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं। प्रश्न संख्या 7, इसका सही उत्तर होगा हिंदी साहित्य का इतिहास। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 8, दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कवि कौन है? स्वयंभू, पुष्पदंत, चंद्रवरदाई या सरहपाद। प्रश्न संख्या 8, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में डालिए। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोहा चौपाई पद्धति का प्रथम प्रयोक्ता कौन है? ये है सरहपाद हैं। ये पूछा जाता है और पूछा गया है। जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? स्वयंभू, हेमचंद्र, पुष्पदंत या उद्योतन सूरि। प्रश्न संख्या 9, जैन परंपरा का प्रथम कवि स्वयंभू हैं। बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता संपादन कार्य का शुभारंभ है किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची, बेंडल, कर्नल टाड या राहुल सांकृत्यायन।
बौद्ध सिद्धों के प्रथम साहित्यिक उद्धारकर्ता बेंडल थे। 11 राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया? बौद्ध गान ओ दोहा, दोहा कोश, हिंदी काव्यधारा या चर्यापद? प्रश्न संख्या 11, इसका सही उत्तर होगा हिंदी काव्यधारा। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया? हिंदी काव्यधारा से। प्रश्न संख्या 12, पंचमकार, मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन और मुद्रा का विधान किस साहित्य में मिलता है? जैन साहित्य में, नाथ साहित्य में, संत साहित्य में या सिद्ध साहित्य में? प्रश्न संख्या 12, इसका सही उत्तर होगा सिद्ध साहित्य में। मध्य, मांस, मत्स्य, मैथुन एवं मुद्रा का विधान मिलता है आपका सिद्ध साहित्य में। प्रश्न संख्या 13, सिद्धों के चर्या गीतों एवं दोहों का प्रकाशन बौद्धगान ओ दोहा नाम से हर प्रसाद शास्त्री ने किस वर्ष किया? 1917, 1920, 1897 या 1957? इसका सही उत्तर होगा 1917। प्रश्न संख्या 14, दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? गोरखनाथ, कणहप्पा, सरहपाद या लोइपा? इसका सही उत्तर होगा सरहपाद है। दोहा कोश का रचयिता सरहपाद। प्रश्न संख्या 15, पुस्तक जलहण हत दे चली गज्जन नृपकाज उक्ति किसकी है? जगनिक की, विद्यापति की, नरपति नालक की या चंदर बरदाई की? प्रश्न संख्या 15, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर घ, चंदर बरदाई। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? 1 राहुल सांकृत्यायन ने, राम कुमार वर्मा ने, ग्रियर्सन ने या मिश्र बंधु ने? आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क, राहुल सांकृत्यायन ने। प्रश्न संख्या 17, संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद या सारंगधर? संदेश रासक के रचयिता हैं आपके अब्दुल रहमान। प्रश्न संख्या 18, राउलवेल किसकी कृति है? रोड़ा, राम सिंह, स्वयंभू या पुष्पदंत? प्रश्न संख्या 18, इसका सही उत्तर होगा राउलवेल, ये आपकी रोड़ा की कृति है। प्रश्न संख्या 19, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग पुहकर, पुष्पदंत, सारंगधर या अमीर खुसरो? इसका सही उत्तर होगा सारंगधर ने। प्रश्न संख्या 20, अवघड़ का संबंध निम्न में से किससे है? वैष्णव मत, गोरखनाथ, जैन मत या रामानुज? अवघड़ का संबंध यह गोरखनाथ से संबंधित है। प्रश्न संख्या 21, भू परिक्रमा की रचना किसने की? विद्यापति, खुसरो, देवसेन या सुमतिगढ़? भू परिक्रमा की रचना विद्यापति ने की। के लेखक हैं
लालचंद, लालचदास, रोड़ा या व्यास कवि। इसका सही उत्तर होगा व्यास कवि। नल दमयंती कथा के लेखक हैं व्यास कवि। आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? सहरापाद, पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रबरदाई। इसका सही उत्तर होगा सरहपाद। आदिकाल का प्रथम कवि सरहपाद को माना जाता है। प्रश्न संख्या 25, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जोइंदू को, सरहपा को, स्वयंभू या पुष्पदंत को? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सरहपा को माना है। आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या मानी है? 10, 12, 8 या 6? आचार्य शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या 8 मानी है। प्रश्न संख्या 27, कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति मानी है? रहस्यानुभूति से, रहस्य से, रसायन से या रासक से? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ख, रहस्य से। कविराज श्यामल दास ने रासों की उत्पत्ति रहस्य से मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है? रास से, रासव से, रहस्य से या रासक से? इसका सही उत्तर होगा रहस्य से। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति हुई है? रसायन से, राजयश से, रासक से या रसिक से? प्रश्न संख्या 29, इसका सही उत्तर होगा नरोत्तम दास स्वामी के अनुसार रासों की उत्पत्ति रसिक से। रासों की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है? रसायन से, रहस्यानुभूति से, रास से या राजयश से? प्रश्न संख्या 30, इसका सही उत्तर होगा रसायन से। रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने रसायन से मानी है। नेमिनाथ रास के रचयिता हैं? सुमतिगढ़, डोम्भिपा, जिनदत्त सूरी, सोमप्रभ सूरी। नेमिनाथ के रचयिता सुमतिगण हैं। प्रश्न संख्या 32, दंगवे पुराण के रचनाकार कौन हैं? राजशेखर, भट्ट केदार, श्रीधर या भीम कवि? इसका सही उत्तर होगा भीम कवि। दंगवे पुराण के रचनाकार भीम कवि हैं। योग, प्रश्न संख्या 33, योगचर्या किसकी पुस्तक है? डोम्भिपा, लुइपा, सबरपा या सरहपा? योगचर्या ये आपकी डोम्भिपा की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 34, स्वयंभू लिखित रचना कौन सी है? महापुराण, पौमचर्यु, भविष्यत कहा या पदावली? स्वयंभू लिखित रचना, इसका सही उत्तर होगा पौमचर्यु। प्रश्न संख्या 35, आल्हा खंड के रचयिता हैं? चंद्रबरदाई, जगनिक, नरपति नाल या सारंगधर? आल्हा खंड के रचयिता
जगनिक हैं। इसी क्रम में देखेंगे प्रश्न संख्या 36। पाहुड़ ग्रंथ की रचना किसने की? धनपाल ने, स्वयंभू ने, राम सिंह ने या जय सिंह ने? पाहुड़ ग्रंथ की रचना राम सिंह ने की। प्रश्न संख्या 37। लेखक से रचना का मिलान कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है अब्दुल रहमान, दलपति विजय, भट्ट केदार और आपका श्रीधर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा क्वेश्चन नंबर 37 का अब्दुल रहमान, संदेश रासक, दलपति विजय, खुमाड़ रासो, जय भट्ट केदार, जयचंद प्रकाश और आपका श्रीधर होगा रणमल छंद। अब्दुल रहमान संदेश रासक, दलपति विजय खुमाड़ रासो, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, श्रीधर रणमल छंद। इसका होगा ऑप्शन नंबर 37 का ख। प्रश्न संख्या 38। गोरख बोध किसकी रचना है? डोम्बिपा, लोईपा, सबरपा या गोरखनाथ? गोरख बोध किसकी रचना है? इसका सही उत्तर होगा गोरखनाथ की रचना है। प्रश्न संख्या 39। बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता हैं? जिनधर्म सूरी, सारंगधर, पृथ्वीराज या भीम कवि? इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज। नरवई बोध के लेखक हैं? गोरखनाथ, कल्लोल, नरपतिनाल या जिनधर्म सूरी? प्रश्न संख्या 40। नरवई बोध के लेखक गोरखनाथ जी हैं। प्रश्न संख्या 41। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन है? चंदर बरदाई, रोड़ा कवि, नरपति नाल या जगनिक? इसका सही उत्तर होगा बीसल देव रासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? जिनदत्त सूरी, जिनधर्म सूरी, सोमप्रभ सूरी या मुनीराम सिंह? इसका सही उत्तर होगा स्थूलीभद्र रास, ये आपका जिनधर्म सूरी की रचना है। पृथ्वीराज रासों के रचयिता, ये प्रश्न सबसे बनेंगे। जयानक की, जगनिक का, पृथ्वीराज या चंदर बरदाई? प्रश्न संख्या 43। इसका सही उत्तर होगा चंदर बरदाई। प्रश्न संख्या 44। बीसल देव रासों के रचनाकार कौन हैं? निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर निर्दिष्ट करें। यहाँ दिया है बीसल देव रासों के रचनाकार। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। दलपति विजय, शालिभद्र सूरी, नरपति नाल एवं देवसंग। प्रश्न संख्या 44। इसका सही उत्तर होगा नरपति नाल। कौन सा रासो ग्रंथ केवल सूचना रूप में उपलब्ध है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूचना रूप में उपलब्ध है, उसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध है। ये हमीर रासो, भारतेश्वर बाहुबली रास, बीसल देव रासो या परमाल रासो? प्रश्न संख्या 45। इसका सही उत्तर होगा हमीर रासो। इसका कोई पुस्तकाकार रूप आज तक अनुपलब्ध है। हमीर रासो।
प्रश्न संख्या 46, उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल रूप प्राप्त होता है हमीर रासों से, परमाल रासों से, पृथ्वीराज रासों से या बीसल देव रासों से। इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में आलाखंड नाम से जो काव्य प्रचलित है उसका मूल रूप परमाल रासों में मिलता है। किस में मिलता है? परमाल रासों में। चारण काल किस काल का दूसरा नाम है? भक्ति काल, रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल या आदिकाल। इसका सही उत्तर होगा चारण काल आदिकाल का दूसरा नाम है। उपदेश रसायन नाम के रचयिता हैं अमीर खुसरो, जिनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी या जीनी विजय। इसका सही उत्तर होगा उपदेश रसायन रास का रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। प्रश्न संख्या 49, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान लेखक या कवि कौन था? अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान या उस्मान। इसका सही उत्तर होगा अब्दुल रहमान। नीचे दिए गए रचनाओं के रचनाकार का चयन विकल्प से कीजिए। कर्पूर मंजरी ये अमीर खुसरो का है, क्षेमेंद्र का है, विद्यापति या राजशेखर का। प्रश्न संख्या 50, इसका सही उत्तर होगा कर्पूर मंजरी, ये आपका राजशेखर का है। ये रहे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आशा ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। यदि हमारा प्रयास आपको जरा सा भी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा एवं हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में आदिकालीन हिंदी साहित्य भाग 2 में। जय हिंद, वंदे मातरम।